हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर लोन डिफ़ॉल्टर काफ़ी समय तक लोन पे नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या हो सकता है। मेरे पास 3 लोगों का, मतलब ये मान के चलिए कि जो मेरे फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, 3 लोग लोन डिफ़ॉल्टर हुए हैं। उन 3 में से मैं आपको बता दूं कि 12 लाख से कम का किसी का भी प्रिंसिपल नहीं था, जिसमें से 2 बंदे थे जिनका था, एक का 14 लाख, एक का था 12 लाख और एक का था 52 लाख 52। ठीक है। तो दोस्तों, जिसका 52 लाख रुपए था उसको 2.5 साल हो चुके हैं। अभी तक ना तो बैंक ने केस डाला, बैंकों ने उसका कुछ नहीं कर पाए। सामने वाला बंदा मिला ही नहीं है, ये मान के चलिए आप। उसने क्या किया है कि आप उसका मकान भी चेंज कर लिया, क्योंकि मकान पे भी लोन चल रहा था। अब उसने सोचा कि समय रहते इसको निकाल दूँ, नहीं तो ये भी चला जाएगा। तो उसने उसको सेल किया, बैंक का फुल अमाउंट जो भी था क्लियर किया, दूसरी जगह मकान ले लिया। और जॉब तो उसकी थी नहीं, बिजनेस किया था, बिजनेस में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जो कि मान के चलिए 0 हो गया था बिजनेस, क्योंकि आग लग चुकी थी उसकी शॉप के अंदर, जिसमें उसका लगभग 40 लाख का जो माल भरा हुआ था, उसने उसकी शॉप में आग लग गई थी। तो आग लगने के बाद उसको क्लेम मिला नहीं, तो सब खत्म हो गया। तो उस बंदे का भी, उसके पास 11 लोन थे, जो कि टोटल अगर आप प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 52 लाख समथिंग था उसका। उस बंदे ने क्या किया कि 1 साल के बाद 6 लाख वाले का तो 1 लाख में सेटलमेंट किया, 5 लाख वाले का 80,000 में कर दिया। इसके बाद 2 लोन के अलावा उसके पास अभी 9 लोन पेंडिंग है, जो कि ना तो बैंक उसको ढूंढ पाई है अभी तक, क्या है, सिम बंद कर ली। तो उसका मतलब बैंक को कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। बैंक ने कई बार ऐसे जो है फर्जी जाते हों या सही जाते हों, कभी पुलिस के द्वारा व्हाट्सएप कॉल गए हैं, तो वो सामने वाला बोल देता पैसे नहीं है मेरे पास, होंगे जब मैं इनका दे दूंगा, ये बोल देता है। अब 2.5 साल हो चुके हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब बैंक क्या केस डालेगा? तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, अब कुछ नहीं होगा, अब वो सब हो जाएंगे राइट ऑफ हो जाएगा। बैंक उसको अपने लेजर से डिलीट कर देगा। मतलब कुछ नहीं हुआ, उसका क्या हुआ, राइट ऑफ होने के बाद में लोन उसके लोन अकाउंट से ख़त्म। और एक बार बैंक ने राइट ऑफ कर दिया तो जीवन में कभी बैंक केस डालने लायक ही नहीं रहेगा। उस पर पैसे मांग सकता है, सिर्फ फ़ोन के द्वारा पैसे मांग सकता है। तो वो अगर नहीं देगा तो अब उसका कोई वो लीगल एक्शन भी नहीं हो सकता उसके ऊपर। और 1-2 बंदे ऐसे हैं जिनको 1-1 साल से ज़्यादा का समय हो गया है। बैंक ने आते हैं, एजेंट वगैरह आए हैं, शुरू में आते हैं, कई बार कोशिश की कि ये मिल जाए। सामने वाले ने घर पर रहना ही बंद कर दिया है, कहीं दूसरी जगह जॉब देख ली है, वहीं शिफ्ट हो गया, अपना खुद का मकान, घर पे ताला मार दिया। अब क्या कर सकती है बैंक? और केस करने के बाद भी क्या कर सकती है पुलिस? अब एक चीज़ समझो आप, जब पुलिस क्रिमिनल को नहीं ढूंढ पाती तो लोन डिफाल्टर के लिए पुलिस कहाँ से ढूंढ लेगी? और ना ही इतना समय है पुलिस के पास कि वो उस आदमी को ढूंढते फिरे। देश छोटा तो है नहीं, देश लोग तो विदेश चले जाते हैं, अरबपति खरबपति लोग विदेश निकल जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, माल्या जी हैं, अपने अनिल अंबानी जी हैं, ऐसे विदेश चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये इनकी मोबाइल सिम में फेंक देते होंगे क्या? इतने बड़े अरबपति लोग, उनको तो कहीं से न कहीं से ढूंढा जा सकता है, लेकिन गरीब आदमी को नहीं ढूंढा जा सकता। गरीब की कोई पहचान ही नहीं होती इतनी। तो दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लें, अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो बैंक आपका कुछ नहीं कर सकता, पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती, आर्बिट्रेटर आपका कुछ नहीं कर सकता।
कोर्ट का तो हम इसलिए आपको एक विकल्प देते हैं जाने का कि कोर्ट में एक बार जाने के बाद भी वहाँ सारे मैटर ख़त्म हो जाते हैं। कोर्ट किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकता क्योंकि लोग गलत कदम उठा लेते हैं। हाँ, अगर है तो बिल्कुल मांगेंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि घबराना बंद करें। ये डर जो आपको लगता है कि पहली ईएमआई बाउंस होती है और आपको लगने लगता है अब एजेंट आएंगे, हमें परेशान किया जाएगा, हमारी 4 लोगों में बदनामी होगी, तो ये सब चीज़ें बेसिक हैं। आते हैं, कोई आपको मार पीटता तो है नहीं। ये तो आप पढ़ाई करते हो तो स्कूल में भी तो ऐसा होता है अपने साथ कि भाई अपन अच्छे से, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं है याद, आप नहीं बता पा रहे हैं, 50 लोग आसपास बैठे हैं, आपको शर्मिंदगी महसूस हो जाती है, लेकिन माहौल बन जाता है। 1-2 बार जो बनता है माहौल, इसके बाद में आपको शर्मिंदगी नहीं लगती। वही रहता है सेम। एजेंट 1-2 बार आएंगे ना, आपके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। आपको लगने लगेगा पड़ोसियों की नज़र में कि भाई परिस्थिति ख़राब है, मैं नहीं चुका पा रहा। पड़ोसी भी इसमें आपका कोई मतलब आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। आपने उनका थोड़ी कुछ लिया। बैंक ने लोन दिया था और बैंक का तो प्रोसेस है, आगे रह के फ़ोन करके लोन देते हैं। अब एक चीज़ आप समझना, कभी आपके पास कॉल आता है कि सर आप लोन ले लीजिए, तो आप उसी से पूछ लेना कि सर मैं अगर नहीं चुका पाऊँगा तो क्या हो सकता है मेरे साथ। तो उनको तो आपको लोन देना है, वो स्पष्ट रूप से आपसे बोलेंगे कि सर कुछ नहीं होगा, आपका सिविल स्कोर ख़राब हो जाएगा, आपको आगे कभी भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप उस लोन देने वाले से खुद पूछ सकते हैं। अब रही बात क्या होता है, ऐसे इतने जो एग्रीमेंट आता है इनका मेल पे लोन के लिए, क्योंकि पहले तो क्या फिजिकली डॉक्यूमेंट्स आते थे, थोड़े बहुत आते थे साइन कराने के लिए, अब मेल पे आ जाता है 20-30 पेज का चिट्ठा, जो कि बंदा पढ़ता नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत है, वो कहाँ दिमाग लगाए, वो सोचता है कि मैं लोन तो भरूँगा ही, मुझे ना पढ़ना ना समझना। उसमें कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें मेंशन कर देती है बैंक, ये हो आपके आर्बिट्रेशन अवार्ड, ये हो जाएगा, ये केस हो जाएगा आपके ऊपर, ईसीएस अगर नहीं भरेंगे, ईसीएस बाउंस का, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन कर देते हैं वो तो, जिसका आपको पता भी नहीं रहता कि आप पे क्या क्या मतलब बैंक कर सकती है, वो सब चीज़ मेंशन कर देती है। लेकिन कोई पढ़ता नहीं, किसके पास समय है इतना पढ़ने के लिए। और जब बंदा लोन ले रहा है वो तो सोच ही नहीं रहा है कि मैं आपका चुका नहीं पाऊँगा। उस समय तो आप भगवान जैसे हो, उसकी ज़रूरत पूरी हो रही तो वो ले लेता है, खटाक से एग्री करेगा, सबमिट कर देता है, हो गया। तो बाद में वो क्या है, वो छोटी छोटी गलतियों की वजह से बैंक क्या है, कुछ भी एक्शन लेने की धमकी देने लगता है, क्योंकि उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ था सब चीज़ एग्रीमेंट में, आपने पढ़ा नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप सिर्फ एजेंट से 1-2 मुलाकात ज़रूर कर लें। एजेंट आपको कोई डराएगा धमकाएगा, नॉर्मल सी बात है। और आप अगर अच्छे से पेश आएंगे तो एजेंट भी अच्छे से बात करेगा। बदतमीजी करे तो बदतमीजी से जवाब दो। वो ना तो थाने जाएगा, पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा आपकी कंप्लेंट करने कि आप उनसे गलत बोले, क्योंकि सामने वाला गलत बोला। तो ये लड़ाई झगड़े तो किसी से भी हो जाते हैं, तो घबराने की आपको ज़रूरत नहीं। हाँ, एजेंट अगर आपके साथ मारपीट करता है, बाकायदा पुलिस कंप्लेंट करिए आप, बिल्कुल पुलिस आपकी सहायता करेगी। बैंक को भी मेल डालेंगे आप, और आरबीआई को भी मेल डालेंगे, सभी को आपको मेल डालना है। रही बात लॉयरों की मदद लेने की, तो जिन बंदों को बहुत ज़्यादा खौफ रहता है, वो सिर्फ एक सोच रहती है उनकी कि मेरे को लॉयर बचा लेगा। लॉयर हर कंडीशन में आपके साथ तो नहीं रहेगा। लॉयर तो सिर्फ वहाँ तक आपके साथ है फ़ोन कॉल पे, और सामने वाला अगर आपको मारने पीटने लग जाए तो लॉयर क्या आपको बचाएगा? उस समय तो नहीं बचा पाएगा, बाद में तो वो आपसे कंप्लेंट करा सकता है, लेकिन तत्काल में जो आपके साथ हो जाए कुछ भी, तो वो नहीं बचा सकते। तो आप लॉयर का सपोर्ट ले रहे हैं, वो सिर्फ नोटिस का जवाब लॉयर देगा। और जहाँ तक मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप कोई भी नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हो ना, तब भी आप बचते हो। जैसे डाक से आपके घर नोटिस आता है और आपने उस नोटिस को रिसीव नहीं किया,
ठीक है, आप नहीं मिले पोस्टमैन को, तो ये आपके पास भी एक प्रूफ है, एक एविडेंस है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिले हैं आज तक। मेल पे आया, साहब हम तो मेल देखते ही नहीं हैं, क्योंकि बैंक आजकल क्या कर रही हैं, मेल में एक ऐसा ऑप्शन डाल देती हैं कि जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो एक लिंक खोलने के लिए, उनको पता लग जाता है कि सामने वाले ने मेल हमारा देख लिया। अगर कोई बंदा उस मेल को ओपन करके नहीं देखता है और वो फिर उस, मान लीजिए वो मेल आईडी ख़त्म, कभी मैटर कुछ हो गया आर्बिट्रेटर का या कोर्ट का और आप गए, तो आपके पास एक रास्ता बन जाता है कि साहब हमें ये नोटिस नहीं मिला था, इन्होंने नोटिस भेजी या कोर्ट ने समन भेजा वो भी आपको नहीं मिला, आपके मेल आईडी पर भी नहीं आया, या अगर आया था आपने देखा नहीं, मेल आईडी बंद कर दी। बहुत से लोगों की मेल आईडी ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपके पास एक विकल्प बनता है, आप एक लॉयर खड़ा करेंगे और आप ये प्रूफ के तौर पे बच सकते हैं कि हमें कोई नोटिस आपका प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन अगर डाक से आया, पोस्ट से आया, आपने रिसीव कर लिया, आपने साइन कर दिए, तो उनके पास ये प्रूफ रहेगा कि ये नोटिस सामने वाले बंदे ने लिया है, इसको पता है, आप दोषी बन जाओगे। ठीक है, अगर नोटिस आपको नहीं मिल रहे हैं, मेल आईडी पर अगर नहीं आ रहे हैं, तब भी आप सेफ माने जाएंगे। फिर आपके साथ कोई भी केसबाजी होती है कभी, तो आप बिल्कुल बच के निकल सकते हैं उससे। और कुछ भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई नोटिस का रिप्लाई अपन अपने स्तर से हम नहीं बनाते, नाम देते, और हमारा सीधा सिद्धांत है जिसके पास लॉयर की हेल्प नहीं है वो बंदा हमसे स्पेशली बात कर सकता है, उसके लिए बाकायदा हम हिम्मत हौसला सब बढ़ाएंगे उसका, और उसको ऐसी शिक्षा भी दे देंगे जिससे उसका डर ख़त्म हो जाएगा आगे। क्योंकि लॉयरों की बात सुनना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। लॉयर इतना ज्ञान पेल रहे हैं यूट्यूब पे कि लोग सामने वाले वैसे ही डर जाते हैं, रातों की नींद उड़ जाती है लोन डिफाल्टर की, उनकी बातें सुन सुनकर। रात को डाल देंगे अब नहीं होगा किसी पर केस, सुबह एक वीडियो डाल देंगे अब सभी जाएंगे लोन डिफाल्टर जेल, इस तरीके के थंबनेल लगा देते हैं, आदमी मजबूर होकर वीडियो देखने बैठ जाता है। जो कि रातों रात इतने कानून तो बदलते नहीं हैं, एक दिन पहले जेल नहीं जा रहा था, अगले दिन जेल जाने लगा बंदा। तो ये क्या है, इनसे बचें, थोड़ा सा इनकी वीडियो देखना कम करें।